महानुभावों को दोनों हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल। मेरे सारे एडमिन पैनल के साथियों एवं मेरे महागुरु अमूल्य सर को सामने रखते हुए नमन बंदन करते हुए दो बातें रखता हूं सर। देखिए सर, सिस्टम ने हमको अप्रैल में ही या उससे पहले ही रोड मैप या व्हाइट पेपर के थ्रू बता दिया था कि TUFT क्या है। आज अमूल्य सर ने दोबारा उस कोर्स को रिवाइज कराया हम सबके लिए कि आपका TUFT आपके इकोसिस्टम की मेन करेंसी है। इसके बिना आप NFT का और TUFT का वजूद कहते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री है, एक को अलग रखकर आप दूसरे का वजूद नहीं मान सकते, नहीं देख सकते। साथियों, जब इस सिस्टम ने आपके सामने BNB, इथीरियम और सोलाना से कंपेयर किया था तब आपको तभी समझ में आना चाहिए था ये कोई सिस्टम छोटा मोटा नहीं, बहुत सोच समझ के कंपैरिजन किया होगा। बार बार यहाँ पर हमारे सभी गुरुओं ने प्रॉपरली बात को रखा है कि ये जो लेयर ब्लॉकचेन है, लेयर 2 ब्लॉकचेन है, ये एडवांस्ड ब्लॉकचेन है, तीनों से बेस्ट है। ये सिक्योरिटी हो, आपकी फीस हो या आपके ट्रांजेक्शन स्पीड हो, इसके कंपैरिजन में कोई नहीं आता। साथियों, आप सोचिए BNB बनी कैसे, एक दिन में नहीं हुआ। BNB जब अपने टोकन बांट रही थी तब लोग लेते ही नहीं थे। क्यों? वो बाइनांस एक्सचेंज लेके आए थे, उसके एवज में उन्होंने BNB देना चालू किया था। ब्लॉकचेन तो बाद में आई है सर, उनके पास कम्युनिटी थी ही नहीं। देखिए सर, कोई भी बिजनेस हो उसको कस्टमर चाहिए होता है, कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर कस्टमर नहीं है, चाहे आपकी छोटी सी शॉप हो या बड़ा सा शोरूम हो, यदि आपके पास कंज्यूमर और कस्टमर है तो आप बेहतर बिजनेस कर सकते हैं। तो हमारे सिस्टम ने क्या किया सर, जितनी ब्लॉकचेन्स आई है सबने स्ट्रगल किया कस्टमर को या कम्युनिटी बनाने के लिए, लेकिन अपनी कम्युनिटी तो पहले ही करोड़ों में तैयार है और डेक्स पे से 12.5 लाख से होल्डर आज ही दिख रहे हैं। जब ये सारे सिस्टम पर्दा उठेगा और जब पूरे पब्लिक के सामने आएगी, जब बड़े बड़े ट्रेडर्स, वेल्स जिसको हम कहते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स लेके बैठे हैं, जब वो लोग एंट्री करेंगे तब आप इस प्राइस को मतलब महसूस भी नहीं कर सकते। मैं ऑनेस्टली कहता हूं, मंच पर विराजमान जितने हमारे बहुत ब्रेनी लोग भी है ना, उनके लिए भी ये एनालिसिस करना या डाइजेस्ट कर पाना कि प्राइस कहां जाएगा बड़ा मुश्किल है सर। अब सोचिए सर, ब्लैक रॉक जैसी कंपनी अगर आई है तो सोचिए वो तो ऑलरेडी टोकेनाइजेशन या रियल वर्ल्ड एसेट की बात करते हैं। जब उनकी खुद की स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है तो दूसरी ब्लॉकचेन को क्यों प्रमोट करेगा ब्लैक रॉक? आप अगर माने तो ये समझ लीजिए कि उसकी ब्लॉकचेन एक तरह से हो गई है, पार्टनरशिप में अगर आ गया है ब्लैक रॉक, तो ये जो अपनी ब्लॉकचेन है एक तरह से ब्लैक रॉक की भी हो गई, तो वो तो अपनी ब्लॉकचेन को प्रमोट करेगा ना। जब उस तरह का सिस्टम अपनी ब्लॉकचेन पे हाथ रखेगा, अपने NFT पे हाथ रखेगा, तो सर आप लोग सोच नहीं सकते हैं इसकी प्राइस कहां जाएगी। इसकी मार्केट कैप हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन से टक्कर ले। कुछ नहीं पता सर कि BTC से भी हम लोग कंपेयर तो नहीं करते, पर BTC ट्रिलियंस में है, तो BTC से भी कंपेयर हो जाए तो बड़ी बात नहीं सर। आप देख लीजिए क्यों ये सबको पीछे छोड़ेगा, BNB इथीरियम को भी टक्कर देगा, जबकि इतना सिक्योरिटी का डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन की मेन ब्लॉकचेन इस समय है इथीरियम। लेकिन अपनी ब्लॉकचेन जो है सर बहुत शानदार ब्लॉकचेन आ रही है। TUFT बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन बनने जा रहा है। खाली आपको कहते हैं एक तरह से एंटीसिपेट करना होगा या अपने एनालिटिक माइंड को यूज करना होगा। जैसे हरजीत सर इतनी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, लैरी फिंक की ज्यादातर वो हमेशा ट्रैक करते हैं। वो कहते हैं कि वो व्यक्ति टोकेनाइजेशन पे जोर लगा रहा है और रियल वर्ल्ड एसेट्स की बात कर रहा है, गोल्ड के कंपैरिजन में क्रिप्टो करेंसी को मान रहा है लैरी फिंक। और उस जैसा इंसान जिसके पास इतना ब्रेन है, जैसे 37 साल के टाइम पीरियड में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कर दिया है। साथियों, अपना बहुत बहुत बेहतर भविष्य है, आप लोग समझने की कोशिश करिए। बहुत बड़ी कम्युनिटी तैयार है, बहुत बड़ा मार्केट इसके पास में है। जब ये दुनिया में जाएगा, दुनिया के सामने अपने को पेश करेगा, अब अंदाजा नहीं लगा सकते कि बड़े बड़े लोगों जब हाथ इसमें लगेगा ना तो TUFT बम 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 करेगी सर। और मेरा ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ सर, मेरी भी छोटी मोटी जो भी अंडरस्टैंडिंग है और जो अमूल्य सर से सीखा हूं मैं भी, मुझे लगता है सर बहुत बेहतर भविष्य के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। अब बिल्कुल भी संशय या शंका करने की जरूरत किसी को भी नहीं है। यदि आप अपनी आंखों देखी बात को भी नहीं समझते हैं तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा, वक्त से अच्छा समझाने वाला कोई नहीं है। समय इतना बलवान है कि जब समझेंगे ना तो आंखें कहते हैं ना चौंधिया जाएंगी, आंखें काम नहीं करेंगी। सिस्टम अभी तक बिल्कुल भी फॉर्म में आया नहीं है, बिल्कुल ही बच्चा है। बच्चा तो क्या, बिल्कुल भी अभी कहते हैं ना टोडलर है, टोडलर। अभी तक उसने चलना भी सीखा नहीं है। जैसे ही अपने जैसे ही सिस्टम लाइव होगा, सबके सामने आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज को कंपनी ने, मैं बार बार कह रहा हूँ, एकदम पर्दे में रखा है। हम लोग सब विड्रॉल में इंगेज हैं, लेकिन कंपनी, विड्रॉल तो उसका एक पार्ट है। कंपनी बहुत बड़ा काम पीछे से कर रही है जिसको हमें से कोई समझ नहीं पा रहा है। अमूल्य सर बार बार समझा रहे हैं कि इसको आप ताकत समझिए, बिल्कुल भी डाउट ना करिए। जो विड्रॉल को भी डाउट कर रहे हैं वो भी समझदारी में बहुत पीछे है, और जो ब्लॉकचेन और TUFT के पावर को अंडरस्टिमेट कर रहे हैं वो भी बहुत पीछे हैं। साथियों, मेरा तो एकदम माइंड क्लियर है सर, और मैं अपनी बात जब रखता हूं तो मैं यही चाहता हूं कि साथी समझे, मेरी बात भले न माने पर एनालाइज जरूर करें कि इसमें ताकत है कितनी, और अमूल्य सर की बात को 100% माने, क्योंकि उनकी जो शानदार जानकारी है उन्होंने बहुत प्रॉपर रिसर्च करके हमारे सामने रखते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को, वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री महाकाल साथियों, जय श्री महाकाल। थैंक यू सर, थैंक यू संजीव सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप भी बहुत अच्छी स्पीच देते हो सर मंच के ऊपर।